तो दोस्तों फाइनली 1 वीक ब्रेक के बाद चैप्टर 1156 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और चैप्टर का नाम होने वाला है आइडल्स। तो चलिए स्पॉयलर्स रीड करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे कि मेरे चैनल की ग्रोथ को बहुत ही हेल्प होती है। इन द कलर स्प्रेड वी सी लूफी, कांजी, जोरो एंड नामी in front of Roger, Gaban and Rayleigh and other straw hats also। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं लूफी, सांजी, जोरो और नामी को, और उनके पीछे खड़े हैं रॉजर, रेडी और गवान और अदर स्ट्रॉ हेड्स भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन स्ट्रॉ हेड्स को यहाँ पर बहुत ही छोटा दिखाया गया है इन कंपैरिजन टू रॉजर पायरेट्स। उसके बाद आगे हम यहाँ पर रीड करते हैं, कूजा पायरेट्स वेर आइडल्स फॉर people all over the world. At that time, Gloriosa was the captain of Kuja Pirates। एक आइडल्स की तरह पूरे वन पीस वर्ल्ड में उनको माना जाता था और उनकी कैप्टन थी ग्लोरियसा। हाँ, जो वही बुढ़ी अभी हमको दिखाई गई है कुजा पायरेट्स में, जो कि हमेशा लड़ती रहती है हैंकॉक से। और सेकेंड नंबर पर वहाँ पर कुजा पायरेट्स में थी शाकुयाकू, जो कि हमको दिखाई गई थी साबाओरी में रेली के साथ। और यहाँ पर ओडा ने कंपेयर किया है शाकुयाकू को अभी करंट के हैंकॉक से, यानी कि शाकुयाकू की ब्यूटी यहाँ पर बहुत ही कमाल की थी, जिससे कि अभी जैसे हैंकॉक सबसे ब्यूटीफुल वूमन है पूरे वन पीस वर्ल्ड में। सिमिलरली यहाँ पर शाकुयाकू को इंट्रोड्यूस किया है ओडा ने। कुजा पायरेट्स एंड रॉजर पायरेट्स क्लैश्ड इन द सी। तो यहाँ पर कुजा पायरेट्स और रॉजर पायरेट्स की फाइट होती है और सब यहाँ पर हैरान हो जाते हैं शाकुयाकी की ब्यूटी देखकर, और योडा यहाँ पर रिवेल करता है ग्लोरियसा के बारे में। सिमिलरली लाइक हैंकॉक लव्स लूफी, तो यहाँ पर ओडा ने सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर से इंट्रोड्यूस किया है ग्लोरियसा के बारे में। ग्लोरियसा भी यहाँ पर प्यार में पागल हो चुकी है रॉजर को। एट फर्स्ट टाइम उसने रॉजर को देखा था, बट यहाँ पर रॉजर भी शॉक हो गया था शाकुयाकी की यहाँ पर ब्यूटी देखकर। लेकिन शाकुयाकी यहाँ पर पागल थी रेली को लेकर। तो यहाँ पर फिर से एक लव ट्रायंगल हमको दिखाया गया है, जहाँ पर एक साइड में है ग्लोरियोसा और शाकुयाकू और दूसरी साइड पे रॉजर और रेली। तो यहाँ पर कुजा पायरेट्स और रॉजर पायरेट्स के बीच की जो फाइट है वो चलती जा रही थी, लेकिन रॉजर पायरेट्स यहाँ पर उनकी ब्यूटी को देखकर फाइट ही नहीं कर पा रहे थे। इवन रॉजर भी यहाँ पर फाइट बैक नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी एंट्री होती है कि गाप की। जब गाप की एंट्री होती है तब कुजा पायरेट्स वहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा घमासान युद्ध होता है रॉजर पायरेट्स और गाप के बीच। जी हाँ दोस्तों, ये वही लेजेंडरी बैटल है जिसके बारे में हम आज तक के वन पीस में सुनते आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा बैटल होता है रॉजर पायरेट्स और मरीन्स के बीच, और रॉजर दोनों अपनी यहाँ पर सुप्रीम हाकी यूज़ करते हैं बैटल के दौरान। और यहाँ पर ये लेजेंडरी आपको मूव देखने को मिलेगा इस आने वाले चैप्टर में, जहाँ पर रॉजर अपनी स्वॉर्ड के साथ और गाप अपने फिस्ट के साथ एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए हमको आने वाले चैप्टर में देखने को मिलेंगे दोस्तों। द वेट इज ओवर फाइनली। तभी यहाँ पर कुछ सीन यहाँ पर एल्बाफ के करंट सिचुएशन में दिखाया जाता है, जहाँ पर लोकी प्लान करता है कि जब रॉक्स पायरेट्स एल्बाफ में फिर से लौट आएंगे तब ज्वाइन करने के बारे में सोचता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है रॉक्स पायरेट्स जो कि अपने नए मेंबर्स के साथ हाचिनोसु आइलैंड पर होते हैं, जैसे कि बिग मॉम, काइडो, वाइट बियर्ड और अन्य रॉक्स पायरेट्स। तभी कुछ कन्वर्सेशन के बीच यहाँ पर रॉक्स सबके सामने रिवेल करता है कि एल्बाफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टू डिस्ट्रॉय द होली लैंड। रॉक्स ऑल्सो एक्सप्लेन, रॉक्स उन्हें ये भी कहता है कि इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि चैप्टर एंड होते होते रॉक्स अपने क्रूमेट से कहता है कि उसे 2 लेजेंडरी ट्रेवल फ्रूट्स को एक्वायर करना है बिफोर द डिस्ट्रक्शन ऑफ होली लैंड। एक जो कि अभी करंटली एल्बाफ में है, लेकिन यहाँ पर दूसरा जो ट्रेवल फ्रूट है लेजेंडरी, उसके बारे में यहाँ पर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमको मिली है। और रॉक्स ये भी कहता है कि उसे ढूंढना है गैलीला को, जिन्हें की ऑलरेडी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बंदी बना चुके हैं। तो यहाँ पर ये कुछ स्पॉयलर्स थे चैप्टर 1156 के। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे स्पॉयलर्स पसंद आए होंगे। तो थैंक यू।